पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। आज के प्रोग्राम में एनएलई के हवाले से बताएंगे कि एनएलई इम्तिहान क्या है और डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद एनएलई इम्तिहान को क्यों रिजेक्ट कर रही है। आज भी जो है वो एनएलई इम्तिहान के हवाले से फिरोजपुर रोड पर यंग डॉक्टर्स का एक बड़ा एहतजाज जारी है। एक धरना दे दिया गया है जो बिल्कुल जनरल अस्पताल के सामने है। यहाँ पर यंग डॉक्टर्स जनरल अस्पताल और यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के यहाँ पर तमाम रहनुमा और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि हम एनएलई को किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं करते, एनएलई को रिजेक्ट करते हैं, एनएलई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, एनएलई के खिलाफ हर सूरत जो है वो जो तारीख जारी है उसको जारी रखेंगे। तो ये एक आज के प्रोग्राम में एक बड़ी जो है वो जो तहरीक पंजाब में चलाई जा रही है, इस हवाले से डॉक्टर्स की राय लेंगे और उनसे बात करेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है। तो मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करते हैं। एक बड़ी तहरीक आपकी पूरे पंजाब में चल रही है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, और आज आपने एक बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को बाहर निकाला है। आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक कहाँ तक चलेगी? जितना जोश डॉक्टर मार है जी, डॉक्टर मार सीनियर रहनुमा वाईडीए पंजाब हमारे साथ मौजूद है, इनका तारुफ करवा दूं, इनसे पूछ रहे थे। जी डॉक्टर बताइएगा। देखिए, जो वलवला जो जोश पूरे पाकिस्तान के तलबा में से पाया जा रहा है और इस जलवले और जोश को गुस्से का रंग दिया है अली रजा ने। इस वलवले और जोश को एक तहरीक का रंग दिया है अली रजा ने, और ये मुझे लगता है कि जब तक एनएलई का खात्मा नहीं होता और अली रजा अपनी कुर्सी से नहीं हटता ये तहरीक नहीं रुकेगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक वकील डॉक्टर की जो एक जो बॉडी होती है जो आपको मॉनिटरिंग करती है या आपको जो है वो आपके मामला को देखती है, तो उसमें एक वकील का होना जरूरी होता है। लेकिन वही बात है कि इमरान खान साहब की मैं बात करूंगा। इमरान खान साहब ने एक पब्लिक फोरम पे कहा था कि मरियम औरंगजेब साहब बैठ के क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो तबसरा कर रही हैं। तो यही हालात ये कि एक वकील को जो कि उन कंपनियों का वकील है कि जिनके ब्लैक मनी को वाइट करता है और उसको बिठा ला के एक ऐसे इदारे मुसल्लत कर दिया गया है कि जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और जो कि सबसे मुकद्दम इदारा है इस दुनिया इस मुल्क का। हमारे डॉक्टर पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा चुके हैं, लॉ मनवा चुके हैं, लेकिन इसे एक वकील की वजह से, इस अली रजा की वजह से हमारी कम्युनिटी पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया। तीन बड़े स्कैंडल आ चुके हैं। एक बड़ा स्कैंडल जो है वो मेडिकल एंट्री टेस्ट जो एक फर्म को ठेका देने के हवाले से खबर मीडिया में खबरें आ चुकी हैं। दूसरा बड़ा स्कैंडल रैंकिंग, फेक रैंकिंग। मीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज एक टॉप का मेडिकल कॉलेज, नामा इकबाल एक टॉप का मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ आपके पंजाब के एक बड़े कॉलेज जो जिनका मेरिट 90 से ऊपर है वो F कैटेगरी में डाल दिया गया। ये क्या है? ये कहते हैं ना कि जब ये रेवड़ियां बटेंगी ना तो सब में बटती हैं। इन्होंने करना ये है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए। राशिदी मेडिकल कॉलेज मुझे बताएं वो कैसे ऊपर है अमीरुद्दीन से। इनका तकी साहब बेसिकली तकी साहब जो हैं वो काम करते हैं हमीद लतीफ में। हमीद लतीफ का सेटअप है राशिदी मेडिकल कॉलेज, तो उसको तो ए क्या है डबल प्लस मिलेगा, मतलब कि बायसनेस की इंतहा है। मैं समझ रहा था कि प्रोफेसर अशरफ तकी साहब जो है ना वो किसी मेरिट का शायद ख्याल करेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उस्ताद होके वो इन बेज़ाब्तियों के मालिक है। जी बिल्कुल, एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की सरापा एहतजाज है पूरे पंजाब में, और आज जो है वो जनरल अस्पताल के सामने एहतजाज है। डॉक्टर तला साहब बताइएगा, बड़ी तादाद में बाहर शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में आप हम इस शदीद गर्मी के अंदर पीएमसी और हुकूमत की मुनाफिकत के खिलाफ निकले हैं। ये कहते हैं कि हम सेफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर सेफ डॉक्टर्स एक एग्जाम के नतीजे में निकलते तो आज अमेरिका में 3 के बजाय 15 एग्जाम होते। पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज एग्जाम इस वक्त 10 है, ऑलरेडी 10 एग्जाम है, तो इस वक्त 2 एग्जाम और ला रहे हैं। अगर ये अमेरिका को कॉपी करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेफ डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 एग्जाम होते हैं। ये कंपेयर करते हैं नौशेरवा बरकी जो बाहर की पैदावार है, जो बाहर की एजुकेशन करता है और बाहर जॉब करता है, वो पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि एग्जाम के नतीजे में सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस ये चीजें पड़ती है। कभी भी सेफ डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इस मुनाफिकत के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। क्या ये एक इम्तिहान अमेरिकन झंडा है? अमेरिकन झंडा है ये अमेरिकन धंधा नहीं है। हम समझते हैं कि पीएमसी के जो लोग हैं वो नाअहल हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट वकील है, उसको मेडिकल प्रोफेशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसको ये भी नहीं पता होगा कि अमेरिका में कितने एग्जाम्स होते हैं। एक बात जो हम करना चाहते हैं, हमारा एक मुद्दा है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और लोकल ग्रेजुएट्स पर इक्वली अप्लाई होता है, वो ये कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लॉ के अगेंस्ट है। हम लोग जब एडमिशन लिया था हमारे से अहद हुआ था कि 5 साल क्रॉप
ऑफ और 1 साल हाउस जॉब करके हमें परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। सेम टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का भी है। जब वो बैन के मुल्क गए थे उनका ये फैसला हुआ था कि वो आगे एनडीपी एग्जाम 50% क्राइटेरिया के मुताबिक देंगे। अगर हमारे 2 एग्जाम बढ़ाना चाहते हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पर 70% क्राइटेरिया लागू करना चाहते हैं, इन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स पर उनकी कंसेंट और एफिडेविट पर साइन करवा के करें। और आप रिजेक्ट करते हैं? हाँ, हम एनएलई को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नाम क्या? डॉक्टर अकबर। डॉक्टर साहब बताइएगा, एक बड़ी तादाद बाहर आ चुकी है, आपकी तहरीक कहाँ तक जाएगी? अभी तो ये सिर्फ हमारे कॉलेज की लेवल पे बात हो रही है, हम इसको पूरे पाकिस्तान के लेवल पे लेके जाएंगे। आज हमारा पिशावर में भी कन्वेंशन है, इसको हम इंटर प्रोविंशियल लेवल पे लेके जा रहे हैं, फिर इसको पाकिस्तान लेवल पे लेके जा रहे हैं। देखिए बेसिकली बात ये है, जो मेरे क्लास फेलो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चले गए हुए हैं और अभी तक हम 4th ईयर फाइनल ईयर हाउस जॉब के अंदर कर रहे होते हैं। तो बात असल दरअसल ये आती है, अब यहाँ पे देखें क्या हाई कोर्ट के अंदर मेरी कोई अहमियत है, क्या डॉक्टर की किसी और फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंस है? हमारे ऊपर एक वकील को इन्होंने हावी कर दिया, हमें रिप्रेजेंटेशन ही दी गई। जो पीएमडीसी थी उसके अंदर ये था कि प्राइवेट कॉलेजेस की भी हमारे पास उसके नॉमिनेशन थी, उसके अंदर प्रोविंशियल असेंबली से भी थी, एमएनएस भी थे। इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है, इन्होंने किसी से पूछा नहीं है, इन्होंने डॉक्टरों का एतमाद में नहीं लिया कि हम ये करने जा रहे हैं। बाहर के ममालिक में क्या होता है, वो 5-6 साल पहले बता देते हैं कि हम एक इंतजाम शुरू करने जा रहे हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हम इसको कब से शुरू करेंगे। इधर इन्होंने बस मुसल्लत कर दिया। आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर हम अपनी जान लड़ा देंगे अगर हमारी जिंदगी यहाँ पे है, हमारी जान जवानी वाइड से है, और हम अपनी जिंदगी दे देंगे इन हकूक के लिए, इन बच्चों के हकूक के लिए। बेसिकली बात यह है कि ये बच्चे जो है ये 5 साल प्रॉफ दे के आते हैं, एंटी टेस्ट दे के आते हैं, और पीजीआर के लिए टेस्ट रख दिया, तो ये टेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर ही नहीं हो सकते। तो ये चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी पे ब्रेन ड्रेन हो जाए। ठीक है, पहले भी हमारे बहुत से डॉक्टर बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, जिनको मुल्क की खिदमत करनी चाहिए वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, हमारे जी वजीर पता क्या करते हैं, वो पोस्ट लगा रहे होते हैं, वो प्राउड फील कर रहे होते हैं कि डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, हालांकि उनके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर यहाँ काम करने के बजाय बाहर जा रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक उसका क्या? बेसिकली मैं बताता हूँ, हमने सर्विस रोड ओपन रखा हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, अभी आपने देखा हमने रास्ता दिया है कोई, हाँ जी, हम सबको रास्ता दे रहे हैं क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी कौम है, हम एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम एक एजुकेटेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम दूसरों की तरह एहतजाज नहीं कर रहे, हमने किसी इमलाक को ब्लॉक, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी बिल्कुल ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल पर हम एहतजाज है। ठीक है, और हम सिर्फ अपने हकूक के लिए लड़े और ये हमारा जायज हक है। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप बता रहे थे, आप बात कर रहे थे, एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ। ये नज़म पीएमसी के नाम है, ये नज़म नजम पढ़ दे। ये नज़म अली रजा के नाम है, ये नज़म पीएमसी अली रजा के नाम है, नज़म तमाम पार्लियामेंटेरियंस के नाम है, ये नज़म जालिम हुक्मरानों के नाम है। तुम रात लिखो हम चांद दिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद दिखेंगे, तुम जेल में डाल दो हम दीवार फाड़ लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठ के चुटकुले लिखो, हम सड़कों चौराहों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतना ऊंचा बोलेंगे, अंधे भी पढ़ने इतना साफ लिखेंगे, और तुम काला कवन लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। डॉक्टर साहब आप तो शायर हैं, आप तो शायर हैं। सर यही बात है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है क्या करना है, हमें शायरी भी आती है, हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, हमें शायरी भी आती है, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं, हम हर मैदान में आ गए, हम इस पंजाब की क्रीम है, पंजाब की करीम सड़कों पर आ चुकी है। डॉक्टर साहब आप तो मसीहा हैं, और माशाल्लाह आप तो मसीहा हैं, और ये मरीजों को चेक करने के लिए आप सड़कों पर क्या कर रहे हैं? जब इंसान को उसका हक ना मिले तो सड़कों पे आना चाहिए। एक जिस इंसान में गैरत है, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अगर वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता वो इंसान नहीं कहलाया जा सकता। यहाँ 30 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर हम यहाँ आए हैं तो हम सिर्फ अपना हक लेने के लिए, हमारा इसके अलावा ये इतना खतरनाक कानून है कि आप सड़कों पर आ गए हैं। जहाँ इतनी बार एक डॉक्टर्स को चेक किया जाता है, हर जगह इम्तिहान 90% लेके भी हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर भी हमें इम्तिहान देने पड़े। एक गैर जरूरी हम पे मुसलत किया जा रहा है इम्तिहान, इससे पहले नहीं हो रहा, कभी नहीं हुआ, तो फिर अब क्या जरूरत है, जानबूझ के दिया जा रहा है। डॉक्टर आप सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर क्यों आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस नाअहल हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं ये हम उसके खिलाफ आए हैं। ठीक है, जो नौशेरवा बरकी इमरान खान का कज़न जो हम पे मुसल्लत है, जो बाइक से फैसले करता है, हमारे ऊपर मुसल्लत करके उसने ये इम्तिहान रख दिया है जिसका कोई मकसद ही नहीं है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
की पीएमसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और इश्तिहार जो यहाँ पर बैनर लगा दिया गया है, ये बड़ा तेरा बाप भी देगा आजादी। डॉक्टर साहब ये किसको लिख दिया? किसको लिख दिया? ये हम पीएमसी को लिख रहे हैं। आप कैद में हैं? बिल्कुल इस तरह आप जाति मांग रहे हैं कैद? ये कह दिया 5 साल पेपर कैद है, कैद है। ये बिल्कुल कैद है एनएलई, ये है भी इनलीगल, ये कैद है। 5 साल पेपर दें और फिर के बाद टेस्ट भी दें। 5 साल पेपर देने के बाद फिर आप पेपर नहीं देंगे? 5 साल पेपर दें फिर उसके बाद टेस्ट भी दें। ये पहले नहीं था शरायत में, जब हमने एडमिशन लिया उस वक्त शरायत में नहीं था, ये अब ऐड किया गया है। पीएमसी भी इनलीगल है, एनएलई आप रजिस्ट्रेशन फिर क्यों करवा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं आप? हमने रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी के थ्रू कराई थी, ये पीएमसी बाद में एनएलई उन्होंने इम्पोज किया, हम नहीं करवा रहे। ये रैली हमारी जो है पीएमसी के खिलाफ है। पीएमसी को जिसने यहाँ पे लगाया है उसके खिलाफ है। पीएमसी को किसने लगाया है? इमरान खान नियाजी ने लगाया है। यहाँ पे पीएमसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इमरान खान नियाजी का पहला नाम लिखा हुआ है, दूसरा नाम उसके कजन नुशेरवा बरकी का है। यहाँ पे बाप से मुराद इमरान खान नियाजी है जिसने पीएमसी को यहाँ पे लगाया है। और पीएमसी के अंडर हेल्थ सिस्टम को अगले 3-4 साल में तबाह किया जाने वाला है। ये हम पे ये एक एग्जाम मुसल्लत किया गया एनएलई, हम इसकी मुकम्मल तरदीद करते हैं और हम ये आपको बता रहे हैं कि अमीरुद्दीन का कोई बंदा भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा और ये एनएलई नहीं होगा। अगर ये बच्चे 5 साल प्रॉफ दे के पास होते हैं तो ये इसको भी पास करेंगे, ऐसा कोई नहीं होने वाला। सरचनों की सरजमीन अमीरुद्दीन क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे एनएलई एक काला कानून है जो डिक्टेटरशिप के थ्रू हम पे मुसल्लत किया गया है। ये कानून के भी खिलाफ है और ये डॉक्टर्स के हक के भी खिलाफ है और हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, हक के लिए देंगे और नहीं लेने देंगे। हक के लिए सिर्फ आपका एहतजाज है। डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर जो है वो इनसे बात करते हैं। हम लोग रिजेक्ट करते हैं इसको, रिजेक्ट करते हैं इसको। जी एनएलई जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादती है मेडिकल स्टूडेंट के साथ। 5 साल के पेपर लेने के बाद भी अगर इन लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है और अपने मेडिकल स्टूडेंट से भरोसा ही नहीं है तो ये लोग एक टेस्ट के बेसिस पे भी कभी भी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। निहायत किस्म की ये तरीका है और सिर्फ डॉक्टर से प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, ना कोई इनको इंसेंटिव मिलेगा इसका। जिस चीज की नकल की जा रही है उसकी नकल भी ये लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वी रिजेक्ट एनएलई। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है, ये स्टूडेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये तुम 33% पर पास और हम 70% पर पास, ये क्या मामला है? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि एनएलई एक सरासर हमारे से एक ज्यादती है और ये जो है हमारे पर मुसल्लत की गई है एक वकील की तरफ से जिसका कोई हक नहीं है कि वो डॉक्टरों के फ्यूचर के बारे में फैसला करे। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब 1 मिनट इधर बताइएगा, नीचे आ जाए आप, नीचे आ जाए। ये क्या है, ये बैनर क्या है? ये है कि मेरिट वाइज हर कॉलेज के स्टूडेंट या हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 33% नंबरों पे पास होते हैं। हम पहले से ही 5 सालों के अंदर 50% नंबरों पे पास होते हैं और एनएलई के लिए कहा जा रहा है कि आप 70% पे पास होंगे, अदरवाइज आप 6 महीने के लिए बेरोजगार बैठे। तुमसे क्या मुराद है? तुमसे मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग पढ़ के हमसे पहले ऊपर गए सब 33% पे पास होके गए और अब ये एनएलई में आपको 70% का कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जवाब ही नहीं बनता कि मेडिकल में अच्छी बात नहीं कि अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि मेडिकल के अंदर 70% नंबर बहुत मुश्किल है। जी मैट्रिक के अंदर या एफएससी के अंदर अब 70% नंबर आना आसान काम है, लेकिन मेडिकल के अंदर 70% नंबर बहुत लेट आते हैं। डॉक्टर जी ठीक कह रहे हैं, मेडिकल में 70% नंबर नहीं आते। मेडिकल में 50% तक नंबर होते हैं। ये एक किस्म का जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उन पर एक सवाल निशान है उनके इम्तिहानात पर कि वो 5 साल हमें पढ़ा रहे हैं, हमसे टेस्ट ले रहे हैं और उनके ऊपर इम्तिहानात दोबारा मुसल्लत किए जा रहे हैं और उनका टेस्ट लिया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी की एक किस्म की बेहुरमती की जा रही है। अच्छा, हाँ जी, उनके इम्तिहान के ऊपर एक सवालिया निशान है। हाँ जी, सवालिया निशान। इम्तिहान के ऊपर एक सवालिया निशान। हाँ जी, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान पे एक सवालिया निशान है। उसके अलावा ये डॉक्टर्स का माशी इस्तेसाल है। डॉक्टर साहब आप बड़े तैयारी से यहाँ पर खड़े हैं, शदीद गर्मी है, बाहर क्यों आ गए आप? हमें तो सबसे
सबसे बड़ा एक मसला दरपेश है वो NLE का है, जो कि एक टोटली अनफेयर है, जिसकी कोई ज़रूरत इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही कि उसकी ज़रूरत हमें नहीं लगता कि है उसकी। पहले हम लोग अपने 5 साल एग्जाम्स दे के आते हैं, जो ये खुद ही कंडक्ट करवाते हैं। UHS इन्हीं का अदारा है जो हमारे 5 साल के प्रॉफ लेते हैं, यही प्रोफेसर हैं जो हमारे प्रॉफ लेते हैं वो, और उसके अलावा वो हम पे ये एक नया टेस्ट इम्पोज करें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग पार्ट 1 का भी एग्जाम देते हैं, वो भी हमारा एग्जाम है, लेकिन NLE एक उसके दरमियान में एक उन्होंने टेस्ट रख दिया जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये किसी बाहर के टेस्ट की कॉपी करना चाह रहे हैं जैसे MLE है, तो उसमें क्या होता है, उनके 5 सालों के प्रॉफ नहीं होते, साथ में उनका अगर MLE होता है उसके बाद वो इंश्योर कराते हैं कि आपको रेजिडेंसी मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। NLE सिर्फ आपने एक एग्जाम देना है, आप पास भी कर लेते हो, उसके बाद आपको पार्ट 1 अलहदा देना पड़ेगा। पहले 5 साल के एग्जाम दे, फिर NLE दे, पार्ट 1 अलहदा ना। ये हमें यहाँ पे इंश्योर करवा रहे हैं कि हमें जॉब्स मिलेंगी, जॉब यहाँ पे है नहीं है। पहले हम लोग टेस्ट बस देते रहे और उसका क्राइटेरिया भी उन्होंने 70% रखा है। हमें दिखाएं कि कौन से एग्जाम का इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो 70% रखा है, हर एग्जाम का इन्होंने 33% रखा हुआ है। हम फिर भी 50% पे पास होके आते हैं, सारे 5 साल के एग्जाम दे के आते हैं, और फिर एंड पे आके हम पे एक और एग्जाम है जिसकी कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आती। तो ये हम पे एक बर्डन है बहुत। ओके, बर्डन है। PMC भी बखरी, ये क्या लिखा है? ये जो NLE का मकसद है उसको जाहिर करने का मेरा ये स्लोगन है, PMC की बखरी खाच, पंजाबी में लिखा है। हाँ जी, क्योंकि एक ऐसा इम्तिहान है जो NLE ने निकाला है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक टॉर्चर है, और टॉर्चर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिससे ना कि उनकी कैपेबिलिटी चेक होगी, लेकिन सिर्फ उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और हाउस जॉब से पहले लेकर ये इस बात का सवालिया निशान है कि आपको अपने ही जो तालीमी सिस्टम है उस पर यकीन नहीं है, तो इसलिए हम इसको फुल। PMC का मौक़िफ़ है कि हम क्वालिटी डॉक्टर्स की बेहतर करेंगे। अगर आप क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं तो आप 5 साल पहले जो उनका प्रॉफ हो रहा है उसको बेहतर करें। आप बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, जो हमारे कैंपस के अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, हॉस्टल की कमी है, आप उसको बेहतर करें। क्वालिटी ऐसे बेहतर होती है, एक इम्तिहान ज़्यादा करने से क्वालिटी कभी बेहतर नहीं होती, इससे बच्चे टॉर्चर का शिकार होंगे और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और आपने PMC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई है? हमने PMDC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और इस अभी जो NLE हम PMC को अभी तक नहीं मानते, हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है PMDC के साथ हुई है। नहीं मानते जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सड़कों पर आ गए आप शदीद गर्मी में? इतनी शदीद गर्मी में जो हम सड़कों पे आए हैं, इसकी कोई वजह खास वजह है। वो वजह यही है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इन्होंने PMC की सूरत के अंदर डॉक्टरों के ऊपर एक जुल्म मुसल्लत कर दिया है। यानी कि आप रात को सोएं, सुबह उठा आपको पता लगा कि आपके ऊपर एक नया कानून लागू कर दिया गया है। मतलब वो रातों रात पाकिस्तान को अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान का जो कज़न है वो ज़्यादा मुलव्वस है, ठीक है। उसके अलावा जो PMC जो कि पुरानी PMDC थी उसको तहलील करना और उसकी जगह PMC को लेकर आना, ये सारा जो आप PMC को नहीं मानते या NLE को नहीं मानते? ना PMC को मानते हैं ना NLE को मानते हैं। आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि PMDC को बहाल किया जाए और NLE को खत्म किया जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम या कोई भी इम्तिहान वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। अगर हुकूमत या PMC NLE को खत्म नहीं करती तो फिर क्या करेंगे आप? हम इस तरह ही एहतजाज करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर, मजीद प्रेशर डालेंगे, क्योंकि और इसके अलावा कोर्ट में भी जाएंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन भी है, कोर्ट में भी जाएंगे, ठीक है। और हमने एग्जाम भी नहीं देना, उसके लिए एग्जाम नहीं करेंगे। इतना काला कानून है कि आप सड़कों पर आ गए? बिल्कुल जाहिर है, इतना काला कानून है कि व्हाइट कोट पहनने वाले सड़कों पर आ गए हैं, ठीक है। हम मरीजों को छोड़ के जो सड़कों पे आए हुए हैं उसके कोई वजह है, इस तरह काला कानून है, काला कानून है। और जी यहाँ पर मजीद डॉक्टर्स देखा जा सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद है। यहाँ पर जो है वो फोटो सेशन हो रहा है और एहतजाज भी हो रहा है, फोटो सेशन भी हो रहा है, फिर आपका एहतजाज है। डॉक्टर साहब आपसे बात भी करनी है, तस्वीर बना रहे हैं आपसे बात करनी है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो आज अपने हक के लिए खासतौर पर NLE के हवाले से NLE इम्तिहान नहीं देना चाहते। डॉक्टर साहब तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी है, एहतजाज भी है। जी ये ऐसे ही है, बस आपने अब यहाँ पे आके थोड़ा इस भी तो होना ना, गर्मी इतनी हम इंजॉय कर, थोड़ा सा तस्वीर भी कर रहे हैं ताकि PMC को पैगाम भी जाए। इसका कोई हल निकलेगा आपका एहतजाज? इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। अब ये एक नहीं और भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका PMC तक हमारी आवाज पहुंच गई है। अमीरुद्दीन की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज गई है, पूरे लाहौर के जितने भी मेडिकल कॉलेज है अमीरुद्दीन की आवाज सबसे गई है। PMC वालों को पता चल जाएगा कि वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ये NLE सरासर नाइंसाफी है। इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स की फतह होगी। डॉक्टर्स की फतह। जी डॉक्टर साहब जी बाहर क्यों आ गए? देखिए हम बाहर इसलिए हैं कि हमारे ऊपर NLE इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब
एनएलई वो एग्ज़ाम है जो कि फाइनल ईयर के बाद हमें हाउस ऑफ से पहले भी देना पड़ेगा और उसके बाद भी देना पड़ेगा। अब बेसिकली जब भी कोई नया एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके लिए पहले से बताना पड़ता है। अब हमारा मुतालबा ये है कि अगर आपने एनएलई लेना था तो आप हमें बताते जब हमारा एडमिशन हो रहा था, जब हम 2018, 2017, 2019 में आए थे, लेकिन इन्होंने हमें पहले नहीं बताया और अब आके जबकि बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, अब आके इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये सरासर ज्यादती है। ज्यादती है। आप समझते कि आप नहीं देंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देना चाहते क्योंकि हमारा बनता ही नहीं है। अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो ये हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें इन्फॉर्म करते, क्योंकि इन्होंने नहीं किया तो हम समझते हैं कि ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। डॉक्टर साहब कुछ बात करें एनएलई के हवाले से। एनएलई के हवाले से ये है कि ये एक ऐसा इम्तिहान है जो एडिशनल तौर पे अब 5 साल में प्रोफ्स हम अपने देकर, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देकर, उसके बावजूद हम यहाँ पर आते हैं और फिर हमें एक नया एग्ज़ाम सुना दिया जाता है और ना ही इससे पहले कोई मतलब तैयारी की वार्निंग दी जाती है। जैसे कि प्लैब है, उन्होंने चेंजिंग्स करनी थी तो 2019 में उन्होंने अनाउंस किया और अभी कोरोना की वजह से उन्होंने मजीद 3 से 4 साल उन्होंने डिले कर दिया, लेकिन इन्होंने रातों रात एक काला कानून बनाया और उसे हम पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये किस किस्म का इम्तिहान होगा एनएलई? ये इस तरह का इम्तिहान होगा कि जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स जो पिछले हैं बेसिक्स वो भी लिए जाएंगे और क्लिनिकल इम्तिहान भी लिया जाएगा जो कि हम पास कर चुके हैं, और एक एडिशनल इम्तिहान दोबारा से एनएलई हम पर मुसल्लत किया गया। ना अहली इनकी है, इनके पास सीट्स नहीं है, पर ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अजियत में डाला जाए ताकि वो अपनी फील्ड छोड़ दें या ये मुल्क छोड़ दें। और अगर एनएलई आप लेते भी हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? पहले भी इम्तिहानात देकर भी हम बीएचयू के लिए रुलते थे, मज़ीद आगे एफसीपीएस के लिए हमें रुलना पड़ता था, और अब जो है दोबारा एनएलई देने के बावजूद हमें ये नहीं पता कि हमारी इंडक्शन कहाँ होगी, इंडक्शन कहाँ होगी, बीएचयू कैसे मिलेगा, कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ इम्तिहान लिया है मगर उसका बेनिफिट कोई नहीं दे रहे, कोई बेनिफिट दे रहे। डॉक्टर साहब एनएलई इम्तिहान एक अच्छी चीज़ है, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एनएलई इम्तिहान अच्छी चीज़ होता अगर इसके बाद हमें नौकरी की ज़मानत दी जाती। एनएलई इम्तिहान अच्छी चीज़ होता अगर इसके बाद हमें कहा जाता कि आपको एक प्रॉपर वे के अंदर इंडक्शन दी जाएगी, आपको प्रॉपर वे के अंदर आगे एक रास्ता दिखाया जाएगा कि हाँ आपको यहाँ जॉब मिलेगी, जिस तरह यूएसएमडी में और यूके में होता है। हमारे यहाँ तो एनएलई दो, आपको हाथ में पर्चा पकड़ा देंगे, फिर आपको बोलते हैं कि भाई एक और इम्तिहान दो, फिर आपको इंडक्शन दी जाएगी। उस इम्तिहान के बाद भी आपको नहीं पता आपका क्या होता है, क्योंकि बीएचयूज के अंदर आपको नौकरियां नहीं मिल रही आजकल, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जी डॉक्टर साहब आप सड़कों पर आ गए हैं, एनएलई इम्तिहान आप क्यों नहीं देना चाहते? एनएलई एक इम्तिहान है जो हम पे सिर्फ और सिर्फ थोपा गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई इनको लगता है कि इम्तिहानी सिस्टम में या इम्तिहानी निज़ाम में कोई ख़राबी है तो इन्हें उसको ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक और इम्तिहान थोप देना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी गलतियों का खमियाजा डॉक्टरों पर डाल दें, अपनी गलतियों को मेरे डॉक्टर पर डाल दें। ये दोबारा डॉक्टर पर डालना चाहते हैं। इनका सिस्टम ही सारा गलत है। इन्होंने बजाय नए अस्पताल बनाने के इन्होंने ये कोशिश की है कि हम डॉक्टर को ही जना पीछे रोक देते हैं, जो डॉक्टर नए आ रहे हैं। इन्होंने अस्पताल बनाए नहीं और मेडिकल कॉलेज बनाते बनाते गए। अब इनके पास इतने ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, अब इनके पास सीटें नहीं है कि उनको दे सके, और उस चीज़ को ये बजाय अस्पताल बनाने के ये लोग डॉक्टरों पे एक इम्तिहान रख रहे हैं जिसकी इन्होंने 70% पासिंग मार्क रखा है, जो कि कहीं किसी इम्तिहान का भी नहीं है। 70%। अब 70% का मकसद क्या है? इसका साफ मकसद यही है कि आप डॉक्टरों को आगे आने ही ना दें। जब डॉक्टर आगे ही नहीं आएंगे तो वैकेंसियां जो है खुद ब खुद खाली हो जाएंगी, नए अस्पताल बनाने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इम्तिहान है जो हम अमीरुद्दीन, हम डॉक्टर और हम जितने भी तस्लीम नहीं करते, सारे इसको रिजेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये क्वालिटी के लिए अगर एक इम्तिहान दिया जाए, क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे डॉक्टर आए, तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो थी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पहले हम 5 साल पेपर दे के यहाँ से निकल रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अब जो है एक और पेपर हो जाएगा अगर, तो उससे क्वालिटी जो है बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी इस्लाहात हो रही हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर एनएलई ज़रूरी है तो फिर प्रॉफ नहीं होना चाहिए, या तो आप कहेंगे वो प्रॉफ का जो पेपर है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, वो मत लें और एनएलई ले लें। ठीक है।
डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि ये ऐसा कानून है कि आप शदीद गर्मी में एसी वाला कमरा लेक्चर रूम छोड़कर यहाँ पर आ गए? ये बहुत खतरनाक बात है। नहीं, खतरनाक बात नहीं है। हम अपनी आइंदा वक्त के सुकून के लिए बाहर निकले, अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं। हम 5 प्रॉफ पहले दे इकट्ठे दे, उसके बाद हमारे ऊपर एक और टैक्स मुसल्लत कर दिया गया। मसला हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग से है। मेनली कोई बगैर सोचे हमने फैसले किए जाते हैं। आप इस कानून को छोड़ भी दें, वैसे भी जबकि ये हुकूमत आई है, एक फैसला किया जाता है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद उस पर यू टर्न ले लिया जाता है। अभी हम इस फैसले पे भी फौरन यू टर्न चाहते हैं कि भाई आप बिला वजह हम पे एक टैक्स मुसल्लत कर रहे हैं और उसके आप 70% पासिंग मार्क्स रख रहे हैं और आप पूरे 5 साल का सिलेबस उसमें ऐड कर रहे हैं। सीधी सीधी हमारे साथ ज्यादती है। और दूसरा, आप उसको बेसिकली ये कॉपी करते हैं, चाहे कभी इंडिया को करें, अमेरिका को करें, चाइना को करें। अब इन्होंने ये कॉपी की है MLE से। ये देखिए MLE, UFMLE एग्जाम कहाँ पे है? ये अमेरिका का एग्जाम है, यूनाइटेड स्टेट में। MLE को NLE कर दिया। MLE को इन्होंने NLE उसकी कॉपी ले आए और MLE के बाद आपकी पे मिलने लगती है 10-15 लाख रुपया। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में आके प्रोफेसर लग सकते हैं। और NLE के बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? NLE के बाद हमें फिर अब ये मिल रहा है कि हम हाउस जॉब कर सकते हैं, जिसमें पहले भी हमारी पे 45,000 है और उसके बाद भी हमारी पे 45,000 है। ठीक है, यानी पे में कोई फर्क नहीं? पे में कोई फर्क नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं है। बस एक पता नहीं कौन पागल इनकी पॉलिसीज बनाता है, बस बैठते हैं और कुछ जो जेन में आता है उस पर कानून पास कर देते हैं। देखिए, हम जब से पैदा हुए तब से इम्तिहान दे रहे हैं। आप मैट्रिक उठाएं, रिजल्ट्स देखें, हमारे परसेंटाइल देखें। और FSC उठाएं, रिजल्ट्स देखें, हमारे परसेंटाइल देखें। उसके बाद अब MD कैट उठाएं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो सबसे मुश्किल एग्जाम है, जो हम दे के पास करके मेडिकल स्कूल के अंदर आते हैं। मेडिकल स्कूल में आने के बाद हम 5 साल 5 प्रॉफ्स देते हैं, जो दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन और पाकिस्तान में सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहानात होते हैं। उनका पासिंग परसेंटाइल इन्होंने रखा है 50%। वो इम्तिहानात यही चेक करते हैं, जो नया इम्तिहान NLE के नाम से रख रहे हैं, वो उसी बंदे ने चेक करना है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक करना है, उसी पैनल ने चेक करना है जो हमारे 5 साल के प्रॉफ्स को चेक करती है। मुझे बताएं, पहली डिस्क्रिपेंसी तो यहीं पे आ गई कि अगर आप इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं तो आपके लिए चेक करने वाले लोग ही वही हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम इसको इस तरह स्पेशलाइजेशन के एग्जाम्स के लेवल पे लेके आ रहे हैं। आप USMLE को देखें, आप लैब को देखें, वो रेजिडेंसी के इम्तिहानात हैं, ये रेजिडेंसी का इम्तिहान नहीं है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम अपना सिस्टम मॉडिफाई करें, उसको एमेलियोरेट करें, इसलिए नया इम्तिहान ला रहे हैं। पूरी दुनिया की रिसर्च तो करें, ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो नई मॉड्यूलेशन आ रही है वो एग्जामिनेशन बढ़ा नहीं रही, एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर खत्म कर रही है। और आप क्या करें कि हम पे एडिटिव एग्जाम लेके आ रहे हैं। चौथी बात, आपने NLE का पासिंग परसेंटाइल रखा है 70%। हम हर साल जो 5 प्रॉफ्स देते हैं उसका पासिंग परसेंटाइल 50% होता है। वो सिर्फ एक रिटन एग्जाम नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें वाइवा एग्जाम है, 3-3 महीने का हमारा एक प्रॉफ होता है। आप कहते हैं कि उसका परसेंटाइल 50 था, जो NLE है उसका परसेंटाइल 70%। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप जब मैट्रिक करते हैं, आपकी ए फर्स्ट डिवीजन होती है, FSC में भी आपकी फर्स्ट, फिर आपका जो मेरिट बनता है वो 90 से ऊपर होता है, तो फिर आपको डर क्यों है? देखिए, मैंने आपको अभी इतनी जो तौसीहात दी है उसमें मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा है कि हम डर की बात करें। हम एक नाजायज एग्जाम दें क्यों, जिसकी सिरे से कोई बुनियाद ही नहीं है, जो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में एग्जाम देने के अलावा और भी काम आप ये कहते हैं ये लॉजिक ही नहीं है, इतने एग्जाम एब्सोल्युटली इर्रेशनल एग्जाम है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। जिस बंदे ने बनाया उसको यहाँ पे भेजा, उसके साथ डिबेट करते हैं, मुनाजरा करते हैं, उसको बुलाएं कि किस फाउंडेशन के ऊपर उसने एग्जाम रख दिया हमारे पास। दिस इज ऑल टुगेदर इलॉजिकल एग्जाम, इर्रेशनल एग्जाम। दिस इज व्हाई वी रिजेक्टेड, इसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं। दैट इज व्हाई वी आर ऑन द रोड्स। वी आर नॉट फ्री कि हम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें। हमारे वार्ड्स हैं, हमारे एग्जाम्स हैं, हमारी क्लासेस हैं, वी हैव टू बी देयर, बट वी आर हियर जस्ट बिकॉज ये एक इर्रेशनल फाउंडेशन के बगैर, इट्स अ बायस विदाउट अ बेस, सो वी रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर आउटराइट। जी डॉक्टर साहब, आपने लिखा है रिजेक्ट NLE यहाँ पर, तो वाकई आप रिजेक्ट करती हैं या एहतजाज करके उसके बाद आप जो है वो? हम बाकायदा रिजेक्ट करते हैं, नाम देंगे ना हम होने देंगे। जिस एक चीज की, जब हम PMDC के रजिस्टर्ड बैजेस हैं, हमें PMDC ने ऐसा किसी चीज के, लेकिन अब PMDC नहीं भी है तो हमारे बैजेस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कहीं पे भी ऐसे नहीं होता। इंडिया वालों ने अगर NLE अनाउंस किया है, उनका भी एक एग्जिट एग्जाम है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अगले बैजेस पे, जो नेक्स्ट बैजेस आए हैं। करंट बैजेस पे उन्होंने प्रीवियस बैजेस पे वो चीज इम्प्लाई नहीं की है। ना USMLE वालों का ये सीन होता है, ये कहते हैं हम उसका स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसकी जगह पे, जबकि USMLE में ना तो प्रॉफ सिस्टम है वहाँ पे, ना वो इस तरह का एग्जाम होता है कि आपको एक रजिस्टर जिस चीज के अंडर आप हुए हो उसके बाद आप जो है ना नए एग्जाम उनके
बताएं, कहीं ये तो नहीं होगा कि आपके सारे लोग NLE के साथ रजिस्टर्ड होकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा कर इम्तिहान दें? रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की डेट उन्होंने आगे कर दी है कि आगे शायद लोग कर लेंगे। हम ना अगली डेट पे कराएंगे ना उससे अगली डेट पे कराएंगे। हम धरने देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ओपीडीज बंद करेंगे, इमरजेंसी। आप डॉक्टर हैं, आपका धरना देना बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? जब इमरान खान साहब आप क्रीम ऑफ द नेशन, क्रीम ऑफ द नेशन, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर से अगर कुछ सीखा है ना, क्रीम ऑफ द नेशन है आप। हम क्रीम ऑफ द नेशन है तो हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। और अगर हमने एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोका, हमने इमरजेंसी का रास्ता नहीं रोका, हम किसी मरीज को सफर नहीं करा रहे, हम अपने हक के लिए खड़े हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। और धरना देना हर बंदे का हक है। डॉक्टर्स को बैन लगा के चलाओ, हमने इमरान खान के धरने की तरह कहीं तोड़ फोड़ नहीं की है, ठीक है? हमने यहाँ पे कोई डीजे नहीं बनाया आपको पीटीआई ने सिखाया ये सब कुछ हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही सिखाया और अब हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। हमने उनको वोट दिया था, दोबारा बता दें। हमने वोट दिया पीटीआई को, आज हम शर्मिंदा हैं कि हमने उनको वोट दिया है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्रीम ऑफ द नेशन हो या जो मर्जी ऑफ द नेशन हो, लेकिन आपको आपका हक दे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल का राइट है कि आपकी बात सुने, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। और हक अपने जो भी मुतालबात है उनके लिए वो सड़क पे आके एहतजाज कर सकते हैं ताकि जो ऐवान है उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। आज सिंपल नहीं होता है, एक इलीगल चीज हो रही है कि रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करें आप लॉ की। आपको करना है, आप अगले बैचेस के साथ। आपका मीरतुल मेडिकल कॉलेज है, आपके कॉलेज को F ग्रेड दे दिया सबसे नीचे, हालांकि आपका परसेंटेज जो है हमारी ग्रेडिंग रैंकिंग सी ग्रेड दी है, सी बहुत पीछे है। पीछे बिल्कुल है। हम देख, आप पूरी इस ग्रेडिंग की लिस्ट में देख लें, सिर्फ एक कॉलेज है जिसका A+ है और बाकी सबकी ग्रेडिंग ऐसी है। इस पे हम मजीद कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, कुछ बातें पसे पता ही नहीं तो ठीक रहती। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आप बताएं, आप अभी तक भी जो है वो मुतहरिक है NLE के खिलाफ? जी बिल्कुल, और हम मुतहरिक रहेंगे जब तक कि ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता। आपने उस दिन कहा था कि ये जो है वो उस तरह पकड़ा हुआ इन्होंने और हमारे बात जो है वो उतारी है, नहीं पता कहाँ से उतार रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इन्होंने बंदरों के हाथ में माचिस पकड़ा दी है, ये आग लगा रहे हैं, ये इनके हाथ में उस्तरे पकड़ा दिए हैं, ये मूंड रहे हैं और ये समझ नहीं आ रही है कि हम कहाँ से मूंड रहे हैं, किस जगह से हम आपके बाल काट रहे हैं। ये एक अनाड़ी लोग है, अनाड़ी हुकूमत है और अनाड़ी अथॉरिटीज है। PMC जो कि खुद अनाड़ी बॉडी है, जिसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद एक वकील है। आप एक बात बताएं, एक वकील कैसे डॉक्टर को रेगुलेट कर सकता है? एक वकील डॉक्टर को रेगुलेट, तो ये लगा कैसे है? ये सर जी सिलेक्टेड बॉडी है, गवर्नमेंट जो है वो अपने नामजद करदा लोगों को नाफिज कर रही है। ये वो बंदा है, मैं आपको बता दूं कि जो पहले इसके साथ बर्की के साथ फिरता रहा और ये बर्की का जो है लेफ्ट हैंड है और इसको इसलिए इन्होंने मुसल्लत कर दी है। जितने भी लोग हैं शौकत खानम से बनाए गए लिए गए लोग हैं। अब मुझे बताया इनकी मेट्रोक्रेसी क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अली रजा की क्या मेट्रोक्रेसी है? अली रजा को क्यों वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का? एक एडवोकेट, एक वकील पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कैसे रेगुलेटर हो सकता है, कैसे रेगुलेट कर सकता है हमें? आप मुझे बताएं कि किसी भी और महकमे के अंदर इस तरह से है कि किसी बार काउंसिल में कोई हमारा डॉक्टर बैठा हो जो उसको रेगुलेट कर रहा हो, या हम कहते हैं कि जो भी बाकी इदारे हैं हम फिर गवर्नमेंट में भी उन लोगों को बिठा देते हैं जो कि नाअहल हैं। ये देखिए, आप इमरान खान जो है ये खुद एक सिलेक्टेड है, इसको अपोजिशन खुद कहती है कि एक सिलेक्टेड है, तो इसने अपने नीचे जो बॉडीज है उनको भी सिलेक्टेड बना दिया और वर्ल्ड जो फेडरेशन है वो इनको डिरेकॉग्नाइज करने पे तुली हुई है। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने एक जो बॉडी थी उसको दुनिया में बदनाम कर दिया है कि जी PMDC जो डॉक्टर बनाए वो बेकार डॉक्टर है, हम जो डॉक्टर बनाएंगे वो असली डॉक्टर है। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स की डिग्री को मशकूक बना दिया। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि पिछले 60 साल से काम कर रही थी उसको आपने एक जुम्बिश कलम उड़ा दी है और ये बता दिया है कि जी पाकिस्तान का सिस्टम नाकाम है और हम सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बेहतर सिस्टम होगा। अब ये बताएं, पूरी दुनिया में बदनामी करा दी है पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स की, उनकी डिग्रियां मशकूक हो गई हैं, दुनिया में उनकी डिग्रियां जानी पहचानी जाती थी। पाकिस्तान की, इंडिया की, इन इलाकों की डिग्रीज जो हैं वो एक मानी और वैल्यू रखती हैं, लेकिन इन लोगों ने, इन करप्ट टोले ने आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। MDA हम पर थोपा जाता है, कभी हम पे NLE थोपा जाता है, कभी हम पर PMC की तरह की एक रेगुलेटर बॉडी जो कि डिक्टेटरशिप है, जो कि जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप हो रही है, ये उसको हम पर नाफिज करते हैं। आप मुझे बताएं, आप हेल्थ सिस्टम के साथ करना क्या चाहते हैं? आप क्यों इसको तबाह करने पे तुले हुए हैं? हमारे से क्या दुश्मनी है? आप बताएं, हम डॉक्टर्स हैं, हमारे से आपको क्या दुश्मनी है? हमें बता दें, हमें चौकों पे खड़े होकर गोलियां मार दे, हम पे ये वाला निजाम तो नाफिज ना करें जो कि हमारे निजाम को खोखला कर रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज पर अदम एतमाद है कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जिनको आप खुद रेगुलेट करते हैं, जिनको आप खुद देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सही है नहीं है,
हैं जिनको आप इंस्पेक्शन क्राइटेरिया जिसका आपने एक पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसको आप खुद रेगुलेट करें। पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वो डिग्रीज में जो लोग एडमिट हैं क्या वो काबिल है या नहीं है। 5 साल देख लेते हैं, उसके बाद आपकी डिग्री को रद्दी के बराबर। आप धरना कब देंगे पीएमसी के सामने? उस दिन भी आपने कहा था। सर हमारा धरना अभी हमने सारी तहरीक हर कॉलेज के अंदर आज एलजी 8 तारीख आखिरी है, 8 आखिरी है। हम रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले भी कहा है हम एनएलए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। हम में से कोई भी फर्द एनएलए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा और हमारा जो टेस्ट उन्होंने नवंबर में रखा हुआ हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हम अगर उन्होंने नाफिज करने की कोशिश की हम इम्तिहानात के जो सेंटर्स हैं उनको बंद कर देंगे। इम्तिहानात के सेंटर इस तरह ये लोग जाएंगे और जाके सेंटर्स के बाहर जो है वो धरना देंगे और सेंटर को बंद कर देंगे। ये हमारा ऐलान है। हम धरना भी देंगे और जहाँ जहाँ सेंटर बनाएंगे उसकी हम तालाबंदी कर देंगे। सीधी सी बात, सेंटर्स की तालाबंदी कर दी जाएगी। और डॉक्टर ये कहते हैं कि जिस दिन अगर इम्तिहान रख दिया उस दिन सेंटर्स की तालाबंदी करेंगे। डॉक्टर साहब एनएलए इम्तिहान दे लें, कुछ नहीं होता। नहीं, मेरी आपके इस चैनल से थ्रू ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील करता हूँ कि खुदारा डॉक्टर्स को सुने। हम लोग सड़कों पे हैं, हम किसी वजह से इस गर्मी में सड़कों पे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी अपील है कि वो खुद इस इशू को देखें कि पीएमसी जो एक नायल लोगों के हाथों में दे दी है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो खुद इस इशू में देखे। आप एनएलए की बात करते हैं, हम 5 साल के प्रॉफ देते हैं, मुश्किल तरीन पेपर है, उसके बाद भी एक और एग्जाम दे दिया गया। ये जुल्म है हमारे ऊपर। हम गर्मी में यहाँ पे एहतजाज करने में मजबूर है। आज जुल्म के ये हिसाब से हम नहीं मानते। ये डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर साहब ये ना हो कि कहीं आप कोई डील शील कर लें उसके बाद हम ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और पूरी मेडिकल कम्युनिटी जो सड़कों पे है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किए गए। आपको पता है हर हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज हो रहे हैं और ये आज से नहीं हो रहे। और इस एहतजाज का दौरानिया इस वक्त 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है और ये फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स के अंदर। फिर टाइम बढ़ा देंगे 8 के बाद। जी बिल्कुल, इनके अंदर इतनी मॉरल करेज ही नहीं है कि ये लोग हमारा इम्तिहान ले सके। चाय समोसे क्या चक्कर है? चाय समोसे की इन्होंने एक वीडियो बनाई है जो कि मजाक बनाया गया और एक ऐसा तशहीर की गई है कि पूरी दुनिया में इसकी बदनामी हुई है कि जी ये बच्चों को चाय समोसे खिला के कह रहे हैं कि एनएलई दें। आप चाय समोसे खा के एनएलई दिया जा सकता है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ये हमारी बात सुन ले कि हम जरूर धरना देंगे। ये बात भूल है आपकी। हम अभी सिर्फ ये एक कैंपेन चला रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद हमारा धरना है, प्लान है हमारा धरना। हम आपके घरों का घेराव करेंगे, हम आपके दफ्तरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर से तक तो यहाँ पर लाहौर के अस्पताल के हैं? जी बिल्कुल, उनके अस्पताल के बाहर इंशाल्लाह। प्राइवेट जॉब्स करते हैं ये लोग। आप मुझे बताएं ये कौन से इदारे के रेगुलेटर हैं? खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, जो खुद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ये 2 नंबर रेगुलेटर है। ये खुद जो हमारे रशीद तकी साहब है, एक पपेट है। एक पपेट की क्या हैसियत होती है? वो यही कि वो एक तमाशबीन होता है, एक कठपुतली है जिसको जैसे मर्जी हुकूमत चाह रही है घुमा रही है। डॉक्टर्स कम्युनिटी के नाम पे धब्बा है। वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर एक ब्लैक शीप है। हम कहते हैं कि वो एक काली भेड़ है जिसको पता है सिस्टम का, जो सिस्टम के अंदर रह गया है। अगर उसको इतना ही लगता है कि हमारे डॉक्टर नाकाम है तो वो खुद क्यों नहीं टेस्ट देता? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल आज है वो नाज़रीन, आज जो है वो डॉक्टर्स आज भी सरापा एहतजाज है और कई दिनों से सरापा एहतजाज है। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कभी शेख जैन, कभी सरसद, कभी जनरल, कभी जिना, ये डॉक्टर्स सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि इनकी बात सुनी जाए क्योंकि ये जो है वो खासतौर पर इनका ये मुतालबा है कि एनएलए इम्तिहान हम नहीं देना चाहते, हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हम एनएलए इम्तिहान की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। ये एक काला कानून है, ये इनका मौक़िफ़ है। शदीद गर्मी में ये सरापा एहतजाज धरना देकर जनरल अस्पताल के सामने बैठ गए हैं और इसमें ज्यादा तादाद ख़वातीन डॉक्टर की है जो ये कहती हैं कि एनएलए एक काला कानून है और एनएलए को एक ऐसा कानून नाफिज किया जा रहा है जो कि डॉक्टर कम्युनिटी का बेड़ा कर देगा। ये वो तमाम लोगों के रिमार्क्स है। वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल जो है एनएलए नहीं देंगे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने धरना देंगे और हर सूरत इस तहरीक को जारी रखेंगे जब तक एनएलए खत्म नहीं होता। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।